रात के ठीक 2 बजे थे। भानगढ़ किले के बाहर खड़ा एक लड़का अपने कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाता है। बस 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा, यही उसके आखिरी शब्द थे। वह धीरे धीरे किले के अंदर बढ़ने लगता है। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने कई बार मुड़कर भी देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अचानक उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग करते करते बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद पूरे किले में एक जोरदार चीख गूंजी और उसके बाद वो लड़का कभी वापस लौट के नहीं आया। अगली सुबह उसकी लाश किले के अंदर मिली। उसकी मौत कैसे हुई, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। ऐसी कई कहानियों से भरा पड़ा है भारत का सबसे भूतिया किला, जो मौजूद है राजस्थान के अलवर जिले में। यहाँ तक कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने भी पर्यटकों का और स्थानीय लोगों का यहाँ सूर्यास्त से लेके सूर्योदय तक किले के अंदर प्रवेश वर्जित कर रखा है। लेकिन क्या ये सब सच है या फिर सिर्फ वर्षों से चली आ रही कहानियां और अफवाहें हैं? आखिर क्या हुआ था कि कभी शानो शौकत से आबाद रहने वाला ये किला आज खंडर बनकर रह गया है? क्या इसके पीछे किसी तांत्रिक का श्राप था या इतिहास में छिपा कोई ऐसा सच जिसे समय के साथ रहस्य बना दिया गया? आज के इस वीडियो में हम भानगढ़ किले के इतिहास, उससे जुड़ी सबसे मशहूर कहानियाँ, वैज्ञानिक तथ्य और उन दावों को गहराई से पड़ताल करेंगे जिन्होंने इसे भारत की सबसे रहस्यमय जगहों में शामिल कर दिया। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भानगढ़ किले की पूरी कहानी। भानगढ़ के बारे में 2 कहानियां बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन कहानियां जानने से पहले कुछ लोग जो वहां पर गए थे और उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को भी हम जान लेते हैं। आपने मशहूर भारतीय पैरानॉर्मल रिसर्चर गौरव तिवारी का नाम तो सुना ही होगा, जिनके ऊपर भय नाम की वेब सीरीज भी बन चुकी है। वे अपनी टीम के साथ भानगढ़ आए थे और किले की रात भर जांच की, लेकिन उन्हें कोई अलौकिक गतिविधि नहीं मिली। पर इसके कुछ समय बाद ही उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तो कुछ लोगों ने उनकी मौत को भी भानगढ़ से जोड़ा था। 2014 में ट्रिप टू भानगढ़ फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर जितेंद्र पवार ने बताया कि वे पहले दिन शूटिंग करने जा रहे थे, तब अचानक से उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और ड्राइवर ने मुश्किल से गाड़ी को रोका, लेकिन कुछ देर के बाद ब्रेक अपने आप सही हो गए। और उनके अनुसार एक दिन शूटिंग के दौरान बहुत तेज बारिश हो रही थी। तब उन्होंने रानी रत्नावती के कमरे में जाकर प्रार्थना की, तब जाके बारिश रुक गई। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, किले के सुरक्षा गार्ड हैं, उनका कहना है कि अंदर से रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। चीखने चिल्लाने की आवाजें अंदर से आती हैं। थोड़ा बताओ। चिल्लाने की आवाज, जैसे कि जानवर की आवाज, दिखता कुछ भी नहीं है। लाइटिंग हो जाती है। जो लोग यहाँ घूमने जाते हैं उनका कहना है कि किले में कभी कभी इत्र की खुशबू भी आती है। और जो पहले के समय में नाचने का स्थान था, वहाँ से पायल और घुंघरू की आवाजें भी आती हैं। एक कहानी बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान से रिलेटेड भी है। 2012 में आमिर खान की एक फिल्म तलाश आने वाली थी, जो कि एक हॉरर फिल्म ही थी। तब उसके रिलीज के समय आमिर खान ने भानगढ़ जाने का फैसला लिया था, लेकिन अंतिम समय में आमिर खान ने अपना फैसला बदल दिया और वो भानगढ़ नहीं गए। फिर 2014 में आमिर की फिल्म पीके रिलीज हुई। उस फिल्म में एक सीन था जिसे खाली डार्क जगह पर शूट करना था। डायरेक्टर ये सीन भानगढ़ में शूट करना चाहते थे, लेकिन आमिर ने साफ मना कर दिया भानगढ़ जाने से, और फिर उसकी शूटिंग किसी और जगह पर हुई। चलिए अब हम बात करते हैं उन कहानियों के बारे में जो इस किले के लिए बहुत ही लोकप्रिय हैं। पहली कहानी कुछ इस प्रकार है कि 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह, या फिर कई जगह पर माधो सिंह की जगह भगवंत दास का भी नाम सुनने को मिलता है, जब ये किला बनवा रहे थे तब उस स्थान पर बाबा बालूनाथ नामक एक तपस्वी की कुटिया थी। बाबा ने राजा को एक ही शर्त पर किला बनवाने की अनुमति दी थी कि महल की परछाई किसी भी परिस्थिति में उनके तपस्या स्थल पर या कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन राजा के वंशजों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले को और ऊंचा कर दिया। तो एक दिन विशाल महल की परछाई बाबा बालूनाथ की कुटिया पर जा पड़ी। इससे क्रोधित होकर बाबा ने श्राप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रातों रात पूरा शहर उजड़ गया और भानगढ़ हमेशा के लिए वीरान हो गया। बाबा के अलावा एक और कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की। एक तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया था और उन्हें अपने वश में करने के लिए काले जादू वाले इत्र का इस्तेमाल किया। राजकुमारी को तांत्रिक की इस साल का पहले से ही पता चल गया और उन्होंने इस इत्र की शीशी को एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया। जादू के प्रभाव से वह चट्टान तांत्रिक की ओर लुढ़क गई और तांत्रिक की उस चट्टान के नीचे दबकर मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ के निवासी कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे और पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। भानगढ़ में देश विदेश की कई पैरानॉर्मल टीमों ने रात बिताई है। हालांकि कई लोगों ने रात में अजीब हरकतें महसूस करने का दावा किया है, लेकिन इसका वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं है। रही बात इसके वीरान होने की, तो राजस्थान में अकाल पड़ते रहते हैं। ऐसा ही एक अकाल 1783 में पड़ा था।
अकाल के साथ साथ बीमारियां और पड़ोसी राज्यों के हमलों के कारण भी वीरान हो सकता है। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की कहानियां या बाबा बालूनाथ की कहानियां, इनका भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। केवल लोक कथाओं के आधार पर ही ये कहानियां टिकी हुई हैं। अभी तक किसी को भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे पता चल सके कि ये किला सच में हॉरर है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस किले के बाहर क्यों लिखा है कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसके भूत प्रेतों के अलावा भी दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये किला सिरिस्का टाइगर रिजर्व के काफी करीब है, तो रात के समय इस इलाके में तेंदुए, लकड़बग्घे और अन्य खतरनाक जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ जाती है। दूसरा कारण है किले की संरचना बहुत पुरानी है, जगह जगह से जर्जर हो चुकी है। रात के अंधेरे में पर्यटकों के फिसलने, पत्थरों के गिरने या किसी के खाई में गिरने का खतरा होता है। लेकिन भारतीय पैरानॉर्मल रिसर्चर्स गौरव तिवारी की मौत के लिए जो लोग भानगढ़ को जिम्मेदार मानते हैं, उसकी बात हम काफी हद तक सच मान सकते हैं, क्योंकि वे जुलाई 2016 में भानगढ़ आए थे और कुछ ही दिनों बाद 7 जुलाई 2016 को उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लेकिन इनका भी कोई सबूत नहीं है कि इनकी मौत कैसे हुई या भानगढ़ से ही हुई, उसका भी कोई सबूत हमारे पास नहीं है। तो आखिर भानगढ़ किला सच में भूतिया है या इसकी कहानियों ने इसे रहस्यमय बना दिया है? आज भी इस सवाल का ऐसा जवाब नहीं है जैसे हर कोई सच मान ले। एक तरफ इतिहास है, दूसरी तरफ लोक कथा है, और इसके बीच छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से लोगों की जिज्ञासा को जिंदा रखा है। हो सकता है इन कहानियों के पीछे कोई संयोग हो, और हो सकता है कि कुछ ऐसे सवाल भी हो जिनका जवाब आज भी हमारे पास नहीं हो। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप भानगढ़ के रहस्यों पर विश्वास करते हैं या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मिथक है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी कहानी के साथ जो शायद इतिहास के किसी भूले पन्ने में छिपी हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।